तो पाकिस्तानियों हो जाओ तैयार, फिर गदर मचने वाला है। जी हां, एक बार फिर पाकिस्तान में गदर की तैयारी है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स। सिर्फ 3 महीने ही तो बीते हैं। 3 महीने पहले गदर मचा है। 11 अगस्त को फिल्म आई थी और उसने जो तहलका मचाया वो सब आप जानते हैं। वो फिल्म पूरी तरह से इसी बात पे आधारित थी कि कैसे तारा सिंह पाकिस्तान जाके अपने बेटे को बचा के लाते हैं। ठीक है जी, आपने फिल्म देखी, बहुत पसंद किया, देश भर ने बहुत पसंद किया, पाकिस्तान को बहुत मिर्ची लगी, हम सब जानते हैं। और खासकर वो डायलॉग, कटोरा हाथ में लेके भीख मांगोगे, भीख भी नहीं मिलेगी, या बॉर्डर खोल दो तो आज ही आधा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। अब ये तो हो गया कि गदर तो अब घर घर में पहुंच गई है, लेकिन अब दूसरी बार गदर मचने वाला है और फिर गदर की तैयारी। और इस बार गदर कौन मचा रहा है? गदर मचा रही है कंगना रनौत। कंगना रनौत ने तय कर लिया है कि अब वो पाकिस्तान जाएंगी और वहां से एक इंजीनियर हैं जिसको पाकिस्तान के आतंकवादियों ने पकड़ लिया, उसको छुड़ा के लाएंगे। ये 3 महीने के अंदर दूसरी बार होने जा रहा है। क्यों हम ये कह रहे हैं? क्योंकि जो ट्रेलर रिलीज हुआ है तेजस का वायुसेना दिवस के मौके पर, उससे जो कहानी निकल के सामने आ रही है, ये तय है कि पाकिस्तान में फिर गदर मचेगा। तो जो ट्रेलर हमने देखा उसके मुताबिक जो ट्रेलर है, तेजस गिल नाम की एक पायलट बनी है कंगना रनौत, और हमने जो पूरा ट्रेलर देखा है या उससे पहले की तस्वीरें देखी तो ऐसा लगता है कि पूरी फिल्म जो है वो रेस्क्यू मिशन पर बेस्ड है। गदर भी वैसे रेस्क्यू मिशन ही था, लेकिन वो अनऑफिशियल था, मतलब वो सरकार की तरफ से नहीं गए थे तारा सिंह, वो अपने दम पे लेके आए थे। लेकिन यहां जो कंगना रनौत गदर मचाने वाली हैं वो ऑफिशियल मिशन है। उसके अंदर तेजस गिल नाम की पायलट, महिला पायलट जो बनी है, वो पाकिस्तान में जाएंगी। जो ट्रेलर से समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान ने एक भारतीय इंजीनियर को पकड़ा है, और वो इंजीनियर दरअसल एक स्पाई है, जासूस है भारत का, जिसके पास बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, और उसको पाकिस्तान के आतंकवादियों ने पकड़ लिया है और वो उसके बदले कुछ मांग कर रहे हैं, उसको बंधक बना के रखा हुआ है। तो ऐसे में भारत एक मिशन शुरू करता है अपने जाबाज जासूस को बचाने के लिए, जो खुफिया तौर पर पाकिस्तान में एक्टिव था। इस फिल्म से तो जो ट्रेलर है उससे तो ऐसे लगता है। और इस रेस्क्यू मिशन के अंदर चुन चुन के पायलट लिए जाते हैं, जिसमें नाम आता है तेजस गिल का। तेजस गिल जो किरदार कंगना रनौत निभा रही हैं। और फिर जो ट्रेलर से सामने आता है कि वो फाइटर प्लेन से पाकिस्तान जाती हैं, और प्लेन में वो मतलब मुश्किल हालात होते हैं क्योंकि दूसरे प्लेन पीछा कर रहे हैं, मिसाइल से वार हो रहा है, बम से अटैक हो रहा है, सब हो रहा है उसमें। लेकिन वो जाती हैं वहां पर और पूरी हिम्मत के साथ जाती हैं। और फिर वो जो सीन आते हैं कि वहां पे रेत के अंदर भागने दौड़ने के सीन है, तो ऐसा लग रहा है कि मतलब सिर्फ आसमानी कार्रवाई नहीं होगी। तेजस गिल जो कैरेक्टर है कंगना रनौत का, वो सिर्फ आकाश से बमबारी नहीं करेगा बल्कि रेस्क्यू मिशन का हिस्सा भी बनेगा। मतलब फाइटर प्लेन कैसे उतारे जाएंगे और कैसे वहां से रेस्क्यू किया जाएगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। तो ये पूरी कहानी इसी के आसपास है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं अपने जासूस को बचा के लाना या एक भारतीय को बचा के लाना, इससे बड़ी देशभक्ति नहीं है। तो इस फिल्म के अंदर यही है कि पाकिस्तान एक बार फिर नाको चने चबाएगा। हाँ जी, कंगना रनौत बिल्कुल तैयार है। फिल्म के अंदर जो दिखाया गया है, तेजस गिल एक ऐसी कैरेक्टर है जो उस दिन पैदा हुई जिस दिन तेजस को भारतीय सेना को देने का ऐलान किया गया था, और उसके बाद से इसी बेस पे उनका नाम रखा गया तेजस। और वही देशभक्ति की भावना कूट कूट के भरी है कैरेक्टर में, जो हमें ट्रेलर से नजर आ रहा है। और उसके बाद वो वायुसेना में शामिल होती हैं और फिर वो ऐसा कहर ढाती हैं कि जो उनके ट्रेनर हैं वो कहते हैं कि अगर कोई आसान मिशन हो ना तो तेजस को मत भेजना, लेकिन अगर कोई मुश्किल मिशन हो ना तो तेजस को जरूर भेजना। तो ये है वो चीज जो यहां नजर आ रही है। और उसके बाद हम जो ट्रेलर में देखते हैं, आसमान के अंदर करतब हैं और दूसरे प्लेन पीछा कर रहे हैं, वो डॉग फाइट हो रही है आसमान के अंदर, और उसके अंदर बच के निकलना है और फिर मुश्किल में फंसना है, और फिर वहां से जो फंसे हुए हैं इंजीनियर उसको बचा के लाना। पूरी कहानी इसके आसपास है। लेकिन है कि नहीं वही कहानी कि पाकिस्तान में एक भारतीय फंसा है और पहले तारा सिंह गए थे, अब तेजस जा रही हैं बचाने के लिए। और यहां महिला शक्ति, वहां तारा सिंह का जोर था और यहां महिला शक्ति का जोर है, और दोनों बार पाकिस्तान ने मुंह की खाई है। और यहां एक बार फिर से वही होने जा रहा है, पाकिस्तान मुंह की खाने जा रहा है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि दूसरा गदर है, फिर गदर पार्ट 3 आ गई है। बस इसमें तारा सिंह नहीं है, तेजस है, और धमाल जो मचाना है उस पे हम सबका इंतजार है। कुल मिलाकर ट्रेलर के अंदर कंगना अच्छी लग रही हैं, और फाइटर पायलट के किरदार के अंदर ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बखूबी समझा है, और प्लेन उड़ाती भी नजर आ रही हैं। ऐसा जो समझ में आया है, जो मैंने जाना है कि बाकायदा ट्रेनिंग हुई है कंगना की, और बाकायदा उसी जगह शूट हुआ है। और सारे जो प्लेन के जो सीन्स हैं उसके अंदर डेफिनेटली कंगना सब जगह नहीं होंगी, लेकिन
कुल मिलाकर ट्रेलर अच्छा बन पड़ा है, वायु सेना दिवस भी खास है, और खासकर जो डायलॉग्स जारी किए गए हैं, अब इनके अगर मैंने डायलॉग्स लिए तो स्ट्राइक आ जाएगा घूम फिर के, इसलिए मैंने अपनी आवाज के अंदर उन डायलॉग्स को कन्वर्ट किया है। आप देखिए। जरूरी नहीं कि हर बार बातचीत होनी चाहिए। जंग के मैदान में अब जंग होनी चाहिए कि हो गया है मेरे वतन पर बहुत ही सितम। अब तो आकाश से बारिश नहीं आग बरसनी चाहिए। वीर जवानों के देश में हर आवाज में है जोश। अब नारी शक्ति का खौफ भी दुश्मन के दिल में चाहिए। दुश्मनों की साजिशों पर नहीं है हमारा बस, इसीलिए देश रक्षा के लिए हर वक्त तैयारी चाहिए। भारत को छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। ये जो डायलॉग है ना, पीएम मोदी का भाषण का एक हिस्सा है, और ये खूब वायरल हो रहा है ट्विटर पर और सोशल मीडिया के अंदर कि क्या पीएम मोदी के डायलॉग कोई कॉपी मार लिया है। और ये सवाल पूछा गया ट्विटर पर कंगना रनौत से, और उनसे पूछा गया क्या आपको लगता नहीं कि पीएम मोदी को उसका क्रेडिट देना चाहिए, तो कंगना कहती है हाँ बिल्कुल देना चाहिए। तो ये हंसी मजाक भी चल रहा है, लेकिन वो जो थीम है कंगना रनौत की राष्ट्रवादी फिल्मों की, और उस पर ये एकदम सटीक बैठती है। और बाकी तो अब देखना होगा कि फिल्म के अंदर कहानी कैसे बुनी गई है और किस तरह के सीन्स होंगे, लेकिन जैसे भारत की ख्वाहिश है, भारत की इच्छा है, उस पर कहीं ना कहीं फिल्म खरी उतरती है। पाकिस्तान में जिस तरह का आतंक है उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाना ज़रूरी है, और उसी फिल्म का ये मैसेज यहाँ पर नज़र आता है। और कहीं ना कहीं एक मैसेज और है जहाँ पे फिल्म ये कहती है कि अगर भारत को माँ नहीं मान सकते हो तो कोई बात नहीं, आप वो मान के प्यार कर लो जिसे आप सबसे ज़्यादा चाहते हो। दरअसल ये वो सवाल है जहां सवाल उठता है ना कि भारत माता की जय नहीं कहेंगे, ये उसके ऊपर सवाल उठाया गया कि भारत माता की जय नहीं कहना है तो मादरे वतन कह लो। ये बेसिकली ये लाइन पे ये डायलॉग है और जो एक मैसेज दिया गया फिल्म का। और पूरी फिल्म, अगेन मैं फिर कह रहा हूं, जो है प्रोमो देख रहा हूं, ट्रेलर्स देख रहा हूं, पूरी फिल्म अच्छा सस्पेंस नजर आ रहा है, एक्शन नजर आ रहा है। अब ये बड़े पर्दे पर कैसा निकल के आती है कहानी, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। तो आप लोग तैयार हो जाइए, ये फिल्म बहुत जल्दी रिलीज होने वाली है। कुल मिलाकर कंगना रनौत की फिल्म 27 अक्टूबर को थिएटर्स में रिलीज हो रही है। फिल्म अभी तक मुझे अच्छी लग रही है, और जिस तरह की मैसेज है फिल्म के अंदर, उससे तो लगता है मुझे ये फिल्म देखने में ज़रूर जाऊंगा और उसके बाद आपको रिव्यू ज़रूर दूंगा। तो 27 अक्टूबर बहुत नज़दीक है, अब 18 दिन बाकी हैं 27 अक्टूबर में, मतलब तकरीबन 2-2.5 हफ्ते बाद ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आएगी। और थिएटर्स में क्या कमाल करेगी क्या नहीं करेगी, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। इस पर हम अपडेट आपके लिए लाते रहेंगे। नमस्कार।